हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी नेगेटिव नंबर को जब हम किसी दूसरे नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही क्यों आता है। जैसे कि आप मान लीजिए -5 है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो -2 के साथ, तो आपके पास में +10 आ रहा है। जबकि दोस्तों, हम किसी पॉजिटिव नंबर को जब किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो नेगेटिव के केस के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आती है। तो इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, 2 चीज़ों के बारे में हम सभी को पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आती है। इसके अलावा हमें पता है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम जब किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है? परंतु मान लेते हैं अभी के लिए हमें नहीं पता कि किसी पॉजिटिव नंबर को अगर हम किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा या नेगेटिव नंबर आएगा। इसी प्रकार से किन्हीं 2 नेगेटिव नंबर को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में एक पॉजिटिव नंबर आएगा कि एक नेगेटिव नंबर आएगा। इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। तो इन दोनों को प्रूव करेंगे और फिर देखेंगे इनकी वैल्यू क्या आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रूव करते हैं इस ऊपर वाले रिजल्ट को। तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं इस इक्वेशन 1 की। देखिए, 0 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0, है ना? आएगी ना? तो क्या यहाँ जो 0 है उसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, -5 + 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 0। लिखा जा सकता है ना? तो देखिए, इसको हम थोड़ा आगे खोलते हैं, खोल के लिखते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 0, है ना? तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 15 और बराबर में 0 के इधर लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -15 आ जाएगी। और ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, जब भी हम किसी एक पॉजिटिव नंबर को किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सदैव एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, हमारा -5 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आपके पास में आंसर क्या आ रहा है, -15 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि किसी एक पॉजिटिव नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नेगेटिव नंबर के साथ तो हमारे पास में वैल्यू सदैव क्या आएगी, एक नेगेटिव नंबर आएगा, है ना? तो एक रिजल्ट तो अपने पास में आ गया, है ना? यानी कि 5 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ रहा है, -15 आ रहा है। यानी कि एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नेगेटिव नंबर के साथ तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है? अब जरा देखते हैं कि -5 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा। तो दोस्तों, जरा मुझे बताइए, अगर हम -5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा? आप कहेंगे भाई 0 ही आएगा, है ना? तो क्या हम इस 0 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, -5 मल्टीप्लाई, अब देखिए 0 को हम लिखते हैं -3 + 3 तो ओवरऑल वैल्यू तो 0 ही रहनी है ना? तो इस -5 को अंदर अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आता है अपने पास? आप कहेंगे -5 इंटू -3 प्लस -5 इंटू +3 होता है ना ऐसा? इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, -5 इंटू -3 प्लस, अब इस टर्म की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो अभी हमने देखा कि किसी एक नेगेटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी पॉजिटिव नंबर के साथ तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। तो -5 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -15 आएगा। आएगा ना? तो ज़रा रखिए इसको, -15 और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। अब इस -15 है इसको हम 0 के इधर वाली साइड ले आएँगे, तो हमारे पास फाइनली क्या वैल्यू आएगी? आप कहेंगे -5 इंटू -3 ये किसके बराबर आ जाएगा? +15 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आप समझ रहे हो कि किसी भी नेगेटिव नंबर को किसी दूसरे नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना? तो हमेशा याद रखिएगा, किसी एक पॉजिटिव नंबर को किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। किसी पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा। किसी नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नेगेटिव आएगा। और किसी नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है? तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, सेम साइन वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आता है। ठीक है? और डिफरेंट वालों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है? तो इनमें कभी भी कन्फ्यूज हमें नहीं होना है।